नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। चीन दुनिया की महाशक्ति बनना चाहता है, लेकिन उसकी खुद की हालत बेहद खराब है और लग रहा है कि जिस कोरोना ने दुनिया की हालत खराब करके रखी थी, वही कोरोना से चीन की धड़कनें अब सुस्त पड़ने लगी हैं। यही कारण है कि PLA के चुनाव से पहले राष्ट्रपति के चुनाव कराने की तैयारी कर रहे जिनपिंग का विरोध हो रहा है, क्योंकि लोग महंगाई, बेरोजगारी और आर्थिक नीतियों से परेशान हैं। तो उधर जिनपिंग अमेरिका को टक्कर देना चाहते हैं। इसी बीच चीन से एक बड़ी खबर आ रही है और अगर हमने खबर दी तो आप सहसा विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन ये खबर 100% सही है। जी हाँ, चीन में प्रॉपर्टी बाजार में गहरी मंदी ने रियल एस्टेट कंपनियों को घर खरीदारों को लुभाने के लिए एक अजीब रणनीति बनाई है। खबरों की माने तो चीनी रियल एस्टेट डेवलपर्स पेमेंट के बदले तरबूज मांग रहे हैं। यही नहीं, अन्य कृषि उत्पादकों को भुगतान के तौर पर भी स्वीकार किया जा रहा है। आपको याद हो तो पुराने जमाने में लोग अपने अपने तरीके से लेन देन करते थे, जैसे कि अन्न के बदले पैसा या बकरी या किसी की कीमती सामान से कुछ बड़ा सामान खरीदते थे। अंग्रेजी में ही इसे बार्टर सिस्टम कहा गया, यानी वस्तुओं का आदान प्रदान करना। लेकिन क्या ये 21वीं सदी में भी संभव है? मसलन अगर आपको बाइक, मोबाइल फोन लेना हो और आपने इसके बदले दुकानदार को गेहूं की 5 बोरी दी, आप कहेंगे ऐसा कैसे संभव हो सकता है? मोबाइल खरीदनी हो तो दुकानदार को रुपया तो देना ही होगा, लेकिन चीन में ठीक ऐसा तो नहीं लग रहा है। लेकिन इससे मिलता जुलता जरूर कुछ हो रहा है। जानकारों की माने तो चीन में प्रॉपर्टी बाजार में गहरी मंदी है। घर खरीदारों को लुभाने के लिए प्रॉपर्टी डीलरों को एक अजीब ऑफर देने को मजबूर कर दिया गया है। रिपोर्ट के अनुसार चीनी रियल एस्टेट डेवलपर्स पेमेंट के बदले तरबूज ले रहे हैं। अन्य कृषि उत्पादकों को भुगतान के तौर पर भी स्वीकार किया जा रहा है। चीन के कई शहरों में रियल एस्टेट डेवलपर्स ने हाल ही में विभिन्न प्रचार अभियान शुरू किए, जिनमें घर खरीदारों को गेहूं और लहसुन के साथ अपने डाउन पेमेंट का हिस्सा भुगतान करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है, ताकि किसानों को नए बने घर को खरीदने के लिए आकर्षित किया जा सके। तो आप समझ गए होंगे कि चीन कितना परेशान है, लेकिन लड़ाई लड़ने और दूसरे पड़ोसी देशों को परेशान करने का वो कोई भी मौका कभी भी नहीं छोड़ता और खुद के घर में आग लगी हुई है तो उसको ठीक भी नहीं कर पा रहा है। अब देखना होगा कि अक्टूबर में चीन के नीति निर्माता कौन होते हैं और अगर जिनपिंग गुणागणित करके आगे आते हैं तो वो क्या करते हैं।